अप्रैल 2025 से अप्रैल 2026 में निफ्टी ने बस 1% रिटर्न दिया है। निफ्टी 500 ने अराउंड 4%, S&P 500 ने 35%, नैस्डैक 44%। एशियन मार्केट की बात करें तो ताइवान के इंडेक्स ने भी अराउंड 97% रिटर्न्स दिए हैं। और ये सिर्फ एक साल की बात नहीं है, पिछले 10 सालों में नैस्डैक का एवरेज एनुअल रिटर्न रहा है रफली 18 to 19%, निफ्टी 50 का अराउंड 11%। अब इसके ऊपर रुपी डेप्रिसिएशन ऐड करो, INR ने पिछले डेकेड में डॉलर के अगेंस्ट 40% वैल्यू खोई है। मतलब अगर आपने US स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया होता तो आपको रिटर्न प्लस करेंसी गेन दोनों मिलते। लेकिन जब हम सिर्फ निफ्टी, सेंसेक्स और डोमेस्टिक स्टॉक्स देखते हैं, हम अनजाने में एक कॉग्निटिव बायस में फंस जाते हैं, कॉल्ड होम बायस। Welcome to Markets Decoded, where every episode we take one big market topic, cut through the noise and decode it so your money decisions are driven by clarity, not headlines. We will talk about the importance of global exposure, 5 investment routes जिनसे आप actually invest कर सकते हो, tax, LRS, TCS और सब कुछ जो आपको जानना चाहिए before you move a single rupee abroad. But first, why invest beyond India? The data case. Number one reason is sectoral missing pieces. India में आपको big tech, semiconductors, EV leaders and cloud या AI infrastructure का direct access नहीं मिलता as of now. 2025 में सिर्फ 7 magnificent companies ने estimated $437 बिलियन का कैपिटल इन्वेस्ट किया। ये अमाउंट इंडिया के पूरे एनुअल डिफेंस बजट से कई गुना ज्यादा है। नंबर 2, करेंसी प्ले। रुपी ने पिछले डेकेड में डॉलर के अगेंस्ट रफली 3 to 4% पर एनम डेप्रिसिएशन दिखाया है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट डॉलर में है तो आपको स्टॉक रिटर्न प्लस करेंसी गेन दोनों मिलते हैं। लेकिन लेट्स बी ऑनेस्ट, करेंसी प्ले इज अ डबल एज स्वॉर्ड। अगर डॉलर वीकन होता है तो आपके INR कन्वर्टेड रिटर्न्स श्रिंक होते हैं। 2016-17 में रुपी ने ब्रीफली स्ट्रेंथन किया था। ये एक टेलविंड है, गारंटीड रिटर्न नहीं। नंबर 3 इज रिस्क मिटिगेशन। अगर इंडिया की इकोनॉमी में स्लो डाउन आता है तो आपका ग्लोबल पोर्टफोलियो आपको प्रोटेक्ट करता है। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब ये नहीं कि आप इंडिया पे बेयरिश हो, इसका मतलब है कि आप ग्लोबल इनोवेशन के इन्वेस्टर बनना चाहते हो। लेट्स मूव टू पार्ट 2। इज ग्लोबल इन्वेस्टिंग फॉर एवरीवन? नहीं, ये हर किसी के लिए नहीं है। एंड आई विल टेल यू व्हाई। अगर आपका पोर्टफोलियो 5 या 10 लाख से छोटा है तो फॉरेक्स चार्जेस, प्लेटफॉर्म फीस और कॉम्प्लेक्सिटी विल सिग्निफिकेंटली ईट अप योर रिटर्न्स। लेकिन अगर आपके पास 10 लाख से ज्यादा का कैपिटल है, इन्वेस्टेबल कैपिटल है और 5 साल से ज्यादा का होराइजन है तो यू कैन लुक फॉर ऑप्शंस फॉर ग्लोबल एलोकेशन। अश्वथ दामोदरन का एक फेमस स्टेटमेंट है, द ओनली वे यू कैन मिटिगेट योर लॉसेस इज बाय गेटिंग ऑलमोस्ट एंटायरली आउट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। द प्रॉब्लम इज हाउएवर is that the cost of staying out of the market is often greater than whatever you might benefit by staying out of the next crash. मतलब इनएक्शन का रिस्क एक्शन के रिस्क से ज्यादा होता है, स्पेशली जब ग्लोबल मार्केट्स कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहे हैं। नाउ पार्ट 3, 5 रूट्स टू इन्वेस्ट ग्लोबली। अब आते हैं वैल्यू चेन के सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर, हाउ यू कैन स्टार्ट योर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट जर्नी। हमारे पास 5 मेजर रूट्स हैं। नंबर 1, इंडियन म्यूचुअल फंड्स एंड ETFs। सबसे सिंपल, कोई फॉरेक्स ट्रांसफर नहीं, नो LRS। आप एक्सेस ग्लोबल इक्विटी, अल्फा, PGIM, इंडिया ग्लोबल इक्विटी जैसे फीडर फंड्स में SIP शुरू कर सकते हैं, या फिर पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जैसे फंड ले लो जिसका एक्सपोजर इंटरनेशनल स्टॉक्स में रहता है। रिमेंबर, दीज नेम्स आर नॉट सजेशंस, रादर एन एग्जाम्पल फॉर ओनली एजुकेशनल पर्पसेस। बट द कैच हियर इज ETF प्रीमियम। इंडिया में लिस्टेड इंटरनेशनल ETFs में अभी एक सीरियस प्राइसिंग डिस्टॉर्शन चल रहा है। RBI की इन्वेस्टमेंट लिमिट्स की वजह से सप्लाई कंस्ट्रेंड है। एज अ रिजल्ट, मेरे एसेट हैंग सैंग टेक ETF और NYSE फैंग प्लस ETF अराउंड 15 to 25% प्रीमियम पर चल रहे हैं। मतलब आप 100 रुपए की चीज को 120 रुपए में खरीद रहे हो। जब ये प्रीमियम कोलैप्स करेगा तब आपके एक्चुअल रिटर्न्स ड्रास्टिकली कम होंगे। ETF खरीदने से पहले INAV वर्सेस मार्केट प्राइस जरूर चेक करो। रूट 2, इंडियन फिनटेक एप्स, द कन्वीनियंट रूट। काफी इंडियन फिनटेक एप्स ने US ब्रोकर्स के साथ टाई अप किया हुआ है। ये एप्स आपका एक लिंक्ड इंटरनेशनल अकाउंट खोल देते हैं।
अब इसके प्रोज और कॉन्स दोनों हैं। प्रोज ये है, इंडियन वर्किंग आवर्स में सपोर्ट रहता है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस है, रुपी में डिपॉजिट, ऑटोमेटिक कन्वर्शन। बट इसके कॉन्स है, डायरेक्ट रूट से कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा है, फॉरेक्स मार्कअप 0.5 to 2% हो सकता है, और रिमेंबर ये प्लेटफॉर्म्स अल्टीमेटली एक यूएस ब्रोकर के थ्रू काम करते हैं, तो एक इंटरमीडियरी लेयर होती है। नाउ रूट 3, डायरेक्ट इंटरनेशनल ब्रोकर्स और द प्रो रूट। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स जैसे प्लेटफॉर्म्स इंडियन इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट ग्लोबल मार्केट एक्सेस देते हैं, यूएस, यूरोप, एशिया, सब एक अकाउंट में। इसका फायदा ये है कि ये सबसे सस्ता रूट होता है, नो मिडलमैन, मल्टीपल एक्सचेंजेस एक्सेस, प्रोफेशनल ग्रेड टूल्स। लेकिन इनका इंटरफेस कॉम्प्लेक्स है, अपने आईटीआर में फॉरेन एसेट्स की रिपोर्टिंग खुद करनी होती है और फॉरेक्स ट्रांसफर के लिए अपने बैंक से नेगोशिएट करना होगा। रूट 4, गिफ्ट सिटी, द न्यू फ्रंटियर। गुजरात की गिफ्ट सिटी इज ओपनिंग न्यू डोर्स फॉर ग्लोबल इन्वेस्टिंग। इसमें 2 सब रूट्स हैं। नंबर 1, NSE IX। आप अनस्पॉन्सर्ड डिपॉजिटरी रिसीट्स और UDRs खरीद सकते हो। करंटली 50 S&P 500 स्टॉक्स अवेलेबल हैं, इंक्लूडिंग एप्पल, एनवीडिया, टेस्ला, अमेजॉन, मेटा। कोई फॉरेन ब्रोकर अकाउंट नहीं चाहिए। HDFC बैंक का गिफ्ट सिटी ब्रांच कस्टोडियन है, डॉइश बैंक NY सब कस्टोडियन है। UDRs फ्रैक्शनलाइज्ड हैं, एक एप्पल UDR इक्वल्स टू 1/25 ऑफ एक्चुअल शेयर, सो 0 STT, 0 स्टैम्प ड्यूटी। सेकेंड सब रूट इज इंडिया INX ग्लोबल एक्सेस। BSE की सब्सिडरी 80+ इंटरनेशनल एक्सचेंजेस का एक्सेस है। नाउ रूट 5, गिफ्ट सिटी रिटेल फंड्स। अगर इंडिविजुअल स्टॉक्स नहीं पिक करने हैं, देन यू कैन लुक फॉर गिफ्ट सिटी रिटेल फंड्स लाइक पराग पारिक का IFSC बेस्ड NASDAQ 100 और S&P 500 फंड। द मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड डिपेंड्स स्टार्टिंग फ्रॉम $500 to $5,000 to $10,000। बजट 2026 में IFSC यूनिट्स के लिए टैक्स हॉलीडे 10 ईयर्स से बढ़ाकर 20 ईयर्स कर दी है, बट कुछ लिमिटेशंस भी हैं, जैसे लिक्विडिटी अभी भी डेवलपिंग है, UDRs में वॉल्यूम कम है कंपेयर टू US एक्सचेंजेस, लेकिन डायरेक्शन क्लियर है। नाउ इन सब के अलावा देयर आर मोर ऑप्शंस लाइक डायरेक्ट प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट्स, इंटरनेशनल डेट, बट यू नीड टू हैव अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दीज एसेट क्लास टू प्रोसीड। अब आते हैं पार्ट 4, टैक्स स्ट्रक्चर, LRS, TCS और आपका पैसा। लेट्स अंडरस्टैंड द टैक्स स्ट्रक्चर नाउ, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट टैक्स कन्फ्यूजन ही वो नंबर 1 रीजन है जिस वजह से लोग ग्लोबल इन्वेस्टिंग स्टार्ट नहीं करते हैं। RBI आपको एक फाइनेंशियल ईयर में $250,000 तक का, विच इज अप्रॉक्सीमेटली 2 करोड़ रुपीस तक का रेमिट करने की परमिशन देता है, पर इंडिविजुअल बेसिस पे, मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों सेपरेटली 2 करोड़ रुपीस भेज सकते हैं। नाउ TCS कलेक्टेड एट सोर्स पोस्ट बजट 2026। TCS आपकी फाइनल टैक्स लाइबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ एडवांस टैक्स है। ITR फाइल करते टाइम आप इससे अपनी टोटल टैक्स लाइबिलिटी में एडजस्ट कर सकते हो, या अगर एक्सेस है तो रिफंड क्लेम कर सकते हो। 10 लाख रुपीस का थ्रेशोल्ड क्यूमुलेटिव है, मतलब सब पर्पसेस मिलाकर। अगर आपने एक 6 लाख रुपीस का एजुकेशन प्लस 5 लाख रुपीस का इन्वेस्टमेंट भेजा है, विच मीन्स अ टोटल ऑफ 11 लाख रुपीस, तो 1 लाख रुपीस पर एप्लीकेबल TCS लगेगा। नाउ पार्ट 5, प्रैक्टिकल टिप्स बिफोर यू स्टार्ट। नंबर 1, फॉरेक्स मार्कअप। जब आप INR को USD में कन्वर्ट करते हो तो बैंक्स 0.5 से 2% तक मार्कअप चार्ज करते हैं, ये हिडन कॉस्ट है। लुक फॉर प्लेटफॉर्म्स विद लो मार्कअप कॉस्ट। कुछ फिनटेक एप्स 0.5 से कम ऑफर करते हैं। नंबर 2, प्लेटफॉर्म फीस। विड्रॉल चार्जेस, ब्रोकरेज और कस्टडी फीस का कैलकुलेशन पहले से कर लो। सम प्लेटफॉर्म्स चार्ज एनुअल मेंटेनेंस फीस टू। नंबर 3, मार्केट आवर्स। US मार्केट इंडिया टाइम पर 7 PM से 1:30 AM तक ओपन रहती है। क्या आप रेडी हो लेट नाइट मॉनिटरिंग के लिए? अगर नहीं तो लिमिट ऑर्डर्स यूज करो या फिर फंड्स ETFs रूट जाओ। नंबर 4, पहला ट्रेड का एक्सपीरियंस। आपका पहला इंटरनेशनल ट्रेड थोड़ा अनसेटलिंग लगेगा। फॉरेन करेंसी डेबिट, T+2 या T+3 सेटलमेंट, आफ्टर आवर्स प्राइसिंग, टाइम जोन डिफरेंस, ये नॉर्मल है, सबके साथ होता है। सो स्टार्ट स्मॉल। एक S&P 500 इंडेक्स फंड या ETF से आप शुरू कर सकते हो। कॉन्फिडेंस आने के बाद आप डायरेक्टली स्टॉक्स की तरफ बढ़ सकते हो। नंबर 5, शेड्यूल फॉरेन एसेट्स या FA। फॉरेन एसेट्स को ITR में शेड्यूल FA में डिस्क्लोज करना मैंडेटरी है, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस। नॉन डिस्क्लोजर पर पेनल्टी हो सकती है अंडर ब्लैक मनी एक्ट।
सी ग्लोबल इन्वेस्टिंग का मतलब ये नहीं कि आप इंडिया पे बेरिश हो. While you can keep invested in India's growth story, you can also explore investment in global innovation companies. AI, semiconductors, cloud, biotech, वो सेक्टर्स जिनमें अभी इंडिया में डायरेक्ट एक्सपोजर मिलना थोड़ा मुश्किल है. You can start small, start simple through mutual funds and then move to direct stocks. But remember, you should have clarity on tax structure. 10 लाख रुपीस तक जीरो TCS, उसके बाद भी TCS रिफंडेबल है. LRS लिमिट 2 करोड़ रुपीस है. रेगुलेटरी फ्रेमवर्क क्लियर है, बस डॉक्यूमेंटेशन सही रखना. इफ यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल, डू सब्सक्राइब टू फायर्स, शेयर इट विद योर इन्वेस्टर फ्रेंड्स जो ये एंगल अभी नहीं देख रहे हैं, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ मार्केट्स डिकोडेड. टिल देन, stay informed and keep investing with FIRES. Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.